मिस्ट्री वर्ल्ड प्रेजेंटिंग लल्लाबाई। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो किसी वजह से बहुत परेशान होते हैं, जिनके पास उनका एक छोटा बच्चा भी है। इसे सुलह कर ये दोनों घर के सारे शीशे को तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर बेबी शैतान आ जाता है और बच्चे के चेहरे पर एक निशान लगा देता है। ये आदमी आखिरी शीशा तोड़ने वाला होता है, तभी एक चुड़ैल आकर उसे मार देती है। जब औरत आकर देखती है तो उसका बच्चा भी मरा हुआ होता है और उसका पति भी। अब यह कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ हमें रिचल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पति और बच्चे के साथ एक घर में रह रहे होते हैं। उनके घर पर एक पार्सल आता है जिसमें कुछ पुराने खिलौने हैं और एक किताब होती है जो कि रिचल की माँ ने उसे भेजी होती है। दरअसल कहानी की शुरुआत में जो आदमी और बच्चा मरा था वो रिचल की बड़ी बहन का होता है। अब वह एक पागल खाने में है। आगे रिचल का बच्चा हमेशा रोता रहता है जिससे इन्हें बहुत परेशानी होती है। रिचल उस किताब को खोलती है लेकिन उसे कुछ नहीं समझ में आता। उसका पति किताब को पढ़ लेता है। उसमें लिखी हुई लोरी के बारे में बताता है जिसका नाम लल्लाबाई है। अब एक दिन रिचल अपने बच्चे को सुला रही होती है लेकिन वह बहुत रो रहा होता है। तभी वो अलमारी खोलती है जिसमें रखी हुई किताब पर उसका ध्यान जाता है, जिसे निकाल कर रिचल उस लोरी को गा देती है और उसका बच्चा सो जाता है। अब उसका पति घर आता है जिसे रिचल ये सब बताती है, जिसे सुनकर उसका पति काफी खुश होता है। अब इनके साथ कुछ न कुछ अजीब होने लगा था। ये आदमी जब बाथरूम में नहा रहा होता है तभी रिचल उसके पास आती है, लेकिन उसके पति को लगता है कि ये चुड़ैल है और उसे धक्का दे देता है। अब ये सो रहे होते हैं तभी इनके बच्चे के पास एक चुड़ैल आ जाती है। बच्चे की रोने की आवाज कमरे से आती है। जब रिचल जाकर देखती है तो बच्चा ठीक होता है। अब ये लोग उस किताब को पढ़ लेते हैं जिसमें पता चलता है कि ये लिलित नाम की चुड़ैल है जो कि इस दुनिया के बनने से पहले बनी थी। इसे इंसानी बच्चों से नफरत होती है और उन्हें उठाकर वो अपने दुनिया में ले जाती है। अब ये लोग कहते हैं कि जो भी होगा दोनों साथ में मिलकर सामना करेंगे। अब ये लोग एक रात को सो रहे होते हैं जिसके बाद आदमी को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने वो बाहर जाता है लेकिन बच्चा तो इनके पास ही होता है। अब रिचल को अपने बच्चे की रोने की आवाज चादर के अंदर से आती है। वो चादर को देखने लगती है। उसे अपना बच्चा मरा हुआ दिखता है। वह ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। जब वह ऊपर आकर देखती है तो बच्चा एकदम ठीक होता है। रिचल अपनी बहन से मिलने जाती है और उसका पति एक चर्च में जाता है जहां वो फादर से मिलता है और उसे सब बताता है। इधर रिचल सब अपनी बहन से भी बताती है, जिसके बाद में उसकी बहन कहती है कि वो चुड़ैल तुम्हारे बच्चे को ले जाने के लिए आई है और वो उसी लोरी का नतीजा है। उसकी बहन कहती है तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना हो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगी। ये दोनों घर आ जाते हैं। इधर रिचल के पति से चर्च का प्रीस्ट कहता है ये सब बस एक कहानी है। वह घर आ जाता है और देखता है कि रिचल की बहन उसके साथ आई है। वह रिचल से कहता है तुम इस पागल को क्यों घर लाई हो। कुछ दिन बाद रिचल के पति के पास एक फोन आता है जिसमें प्रीस्ट बताता है कि हमें तुम्हारी किताब मिली है और तुमसे बात करनी है, इसलिए तुम्हें हमारे घर आना होगा। उसका पति घर चला जाता है। इधर ये दोनों घर में अकेली होती हैं। इधर प्रीस्ट किताब के बारे में बताता है कि लिलित ऐसे ही बच्चों को नहीं ले जाती, इसमें कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले उस लोरी को गाना और दूसरा किसी जानवर का खून बह जाना। दरअसल हड़बड़ी में रिचल का पति अपने तोते को मार देता है तो इससे जानवर का खून तो बह चुका था और तीसरा बच्चे के शरीर से थोड़ा भी खून निकलना। सब बताकर प्रीस्ट उसे कुछ लिख कर देता है और कहता है अगर तुम पूरी श्रद्धा से इसे पढ़ोगे तो ये काम करेगा। इधर ये लोग सभी शीशे को ढक रहे होते हैं क्योंकि वो चुड़ैल शीशे के रास्ते से ही आती थी। यहाँ बच्चे के पास वही बेबी शैतान आने लगते हैं लेकिन रिचल उस बच्चे को उठा लेती है। तभी उसकी बहन आती है, बच्चे को ले लेती है और उससे कहती है तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे को देखती हूँ। वो बच्चे को लेकर शीशे के सामने बैठकर उसे एक सुई चुभा देती है। जब रिचल पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो कहती है मेरा बच्चा अभी लिलित की दुनिया में है। जब लिलित तुम्हारे बच्चे को लेने आएगी तो मैं उसे तेरा बच्चा देकर अपने बच्चे को मांग लूंगी।
अभी रिचेल और उसकी बहन में लड़ाई हो जाती है। अचानक लिलित आकर बच्चे को उठा ले जाती है। ये लोग के पीछे चले जाते हैं जहाँ रिचेल को अपना बच्चा मिल जाता है, लेकिन लिलित आकर उस पर हमला कर देती है और बच्चे को छीन लेती है। तभी रिचेल की बहन आ जाती है और उसे बच्चे को देती है और कहती है, तुम यहाँ से भागो, इसे मैं रोकती हूँ। इधर इसका पति गाड़ी से आ रहा होता है। लिलित इस पर भी हमला कर देती है, लेकिन वो बच जाता है। वह घर आता है और पृष्ठ के बताए हुए अनुसार सभी काम करता है। इधर रिचेल अपने बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे लिलित भी आ जाती है, जिसे ये लोग उसी पृष्ठ की दी हुई मंत्र से उसे भगा देते हैं। अब इन्हें पता चलता है कि ये उनका बच्चा नहीं है, ये उनकी बहन का बच्चा होता है, जैसा कि उसने कहा था। अब ये लोग उस किताब को फिर से लेते हैं। इसका अभी दूसरा पार्ट आना बाकी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्ट्री वर्ल्ड।